बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रूविंग टोटोलॉजी विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल्स। इससे पहले भी हम कुछ लेक्चर्स कर चुके हैं जिसमें हमने कंपाउंड प्रोपोजिशन को टोटोलॉजी प्रूव किया था ट्रुथ टेबल को यूज़ किए बगैर। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी होता है क्योंकि इसमें लॉज यूज़ हो रहे होते हैं और वो आमतौर पे लॉज जो हैं वो याद नहीं होते। तो बहरहाल इस लेक्चर को देखें ज़रा। एक क्वेश्चन है, शो दैट P implies Q and Q implies R implies P implies R is a tautology without using truth tables। अब आप गौर करें तो इसमें कंडीशनल्स इन्वॉल्व हैं काफ़ी सारे। एक तो कंडीशनल ये है P implies Q and Q implies R, दूसरा कंडीशनल है और ये बजाते खुद भी एक कंडीशनल है। P implies Q and Q implies R implies P implies R, दिस इज़ आल्सो अ कंडीशनल। तो हमने इसको लॉजिकली प्रूव करना है कि ये टोटोलॉजी है। ट्रुथ टेबल हम यूज़ नहीं करेंगे और इसको टोटोलॉजी साबित करने के लिए क्या करना होगा कि इस स्टेटमेंट को ऑलवेज ट्रू साबित करना होगा कि ये स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू है। तो अब देखते हैं किस तरह से आप जिस प्रोपोजिशन को हमने टोटोलॉजी साबित करना है वो आपने लिख दी है। अब इसके बाद आप देखें कि जो भी आपने आर्गूमेंट यूज़ करना है वो लिखना है। ये एक आर्गूमेंट है, हम ऑलरेडी ये प्रूव कर चुके हैं कि कंडीशनल P implies Q किसके बराबर होता है, नेगेशन P और Q। ये ऑलरेडी हम यूज़ कर चुके हैं। P implies Q इज़ लॉजिकली इक्वलेंट टू नेगेशन P और Q। तो यहाँ आपके पास कंडीशनल्स हैं, इन कंडीशनल्स में ये यूज़ करें। देखें, जो पहला कंडीशनल था P implies Q, उसकी जगह लिख दिया गया है नेगेशन P implies Q और ये जो अंदर वाला कंडीशन था P implies Q, उसकी जगह लिख दिया गया नेगेशन P और Q। और इसमें शायद एक डिमॉर्गन लॉ भी यूज़ कर दिया गया है। और अगला जो आखिरी कंडीशन था P implies R, उसको भी लिख दिया गया नेगेशन P और Q। नेक्स्ट डिमॉर्गन लॉ आपने यूज़ किए हैं जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आपको नज़र आ रहा था कि निगेशन अप्लाई हुई है किसके ऊपर, निगेशन P और Q एंड निगेशन Q और R। उसके ऊपर आपने डिमॉर्गन लॉ लगाया और डिमॉर्गन लॉ में आप देखते हैं कि ये देखें, ये था निगेशन P और Q, इसकी निगेशन ली और ये जो एंड है ये और में कन्वर्ट हुआ और ये जो था निगेशन Q और R, इसकी निगेशन ली। तो यहाँ तक तो लगा डिमॉर्गन लॉ। डिमॉर्गन लॉ यही करता है ना कि जो ये हमारे पास लॉजिकल एक्सप्रेशन है, इसकी निगेशन, एंड को उसने और में कन्वर्ट करना है, इसकी निगेशन, और उसके बाद आपने अगला कुछ नहीं अभी किया और वैसे का वैसे ही है, निगेशन P और निगेशन P और R वैसे ही है। नेक्स्ट स्टेप में आप देखते हैं वंस अगेन यू आर अप्लाइंग द डिमॉर्गन लॉ। वो आप किसके ऊपर डिमॉर्गन लॉ लगाया, इसके ऊपर। ये था निगेशन Q और R, इसकी निगेशन जब आपने बाहर से ली ये वाली, तो एक्चुअली क्या हुआ, इसको डबल निगेट करेगा, डबल निगेशन Q, और ये जो R है ये एंड में तब्दील होगा और ये जो R है इसके साथ निगेशन R आ जाएगी। और अभी किसी को कुछ नहीं किया। नेक्स्ट स्टेप में आप देखते हैं कि ये डबल निगेशन लॉ, ये डबल निगेशन है P की, तो ये P रह जाएगा और एंड निगेशन Q। उसके बाद यहाँ भी डबल निगेशन थी, डबल निगेशन Q, तो वो सिर्फ Q रह जाएगा। तो अभी तो सिर्फ डबल निगेशन लॉज लगाए हैं। नेक्स्ट स्टेप देखें कि अब ये एसोसिएटिव लॉ में आप देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ था।
एक इन दो P एंड निगेशन Q और Q एंड निगेशन R के दरमियान और है, और एक और ये है। तो आपने पहले इन दोनों के दरमियान और लगाया हुआ था, अब आपने लास्ट टू के दरमियान और लगा दिया, तो ये एसोसिएटिव लॉ लग गया। नेक्स्ट जो है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ कौन सा है, कहाँ पे लगाया है, यहाँ लगाया आपने। निगेशन P और R को कह दिया है और निगेशन P, तो ये कम्यूटेटिव लॉ लगा दिया। इसके बाद अगला स्टेप जो है वो एसोसिएटिव लॉ वंस अगेन लगाया, और अब नेक्स्ट स्टेप जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, ये निगेशन P जो है दोनों के साथ ट्रीट हो रही है। निगेशन P, अब आप देखते हैं P एंड निगेशन Q और Q और R एंड T, ये T कैसे आ गया। आपको याद है निगेशन और R को जब भी आप ट्रीट करेंगे तो ट्रूथ वैल्यू ट्रू आएगी, इसलिए इसकी जगह निगेशन और R की जगह आपने लगा दिया है ट्रू। और आइडेंटिटी लॉ आपको याद है क्या है, किसकी जगह आइडेंटिटी लॉ लगाया आपने, ये आपने जब Q और R को ट्रीट कराया है एंड के साथ T के साथ, तो हमेशा इसकी ट्रूथ वैल्यू आएगी, और वो हमने लगा दिया Q और R। नेक्स्ट स्टेप आपके पास आ गया, ये कम्यूटेटिव लॉ वंस अगेन आपने यूज़ किया। P एंड निगेशन Q था, उसको आपने लगा दिया निगेशन Q और P, निगेशन Q एंड P। और बाकी भी इसमें आपने क्या किया, इसमें भी आपने कम्यूटेटिव लॉ लगाया, एसोसिएटिव लॉ लगाया। ये पहले आप इन दोनों के दरमियान कर रहे थे, अब आप इन दोनों के दरमियान लगा रहे हैं, निगेशन Q एंड P और निगेशन P। नेक्स्ट स्टेप आप देखें, P और निगेशन P हमेशा ट्रू के बराबर होता है, तो यहाँ इसकी वैल्यू ट्रूथ आ गई, और ये निगेशन Q एंड ट्रू वैल्यू जो आएगी, यहाँ क्या होगा, ये हमेशा ट्रूथ वैल्यू निगेशन Q की आएगी। नेक्स्ट है निगेशन Q और ये एसोसिएटिव लॉ लगा दिया आप, और ये निगेशन Q और Q हमेशा किसके इक्वल आएगा, ट्रू के, और ट्रू और R हमेशा किसके इक्वल आएगा, ट्रू के। इस तरह से आपने जो लॉजिकल एक्सप्रेशन था उसको आपने स्टेप बाय स्टेप, साथ ही साथ आप आर्गूमेंट्स भी देते गए कि ये एक टोटोलॉजी है, क्योंकि इसकी ट्रूथ वैल्यू हमेशा क्या आ रही है, ट्रू आ रही है। थैंक यू।